परवल की खेती हमारे किसान भाई क्यों करें? देखिए, पहली बात तो यह है, आप अपने मंडी में जाइए और परवल का रेट पता करिए। मंडी में इसका रेट 30 रुपए से कम नहीं आता है। अच्छा, 1 एकड़ में फल का प्रोडक्शन क्या हो जाता है? फल जो है 150 से 200 कुंटल के आसपास परवल होता नहीं। मैं पैदा करता हूं एक पेड़ से 15 केजी। देखिए, फल से अगर हम बात करें तो लगभग 7 से 8 लाख रुपए की इनकम हम कर लेते हैं। ये बहकावा नहीं है, आप आकर के देख सकते हैं। जब 100 कुंटल हो रहा है, 20 रुपए किलो का रेट है जी, प्रति किलो का जी, तो आप 2 लाख रुपए की इनकम करेंगे। हमने भारत के सभी राज्यों में पौधे को दिया है। आप पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश, गुजरात और नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अवध लाइव खेती में। किसान भाइयों, आज खेती की कड़ी में इस टाइम हम चिलबिली में हैं और यहाँ पे परवल की खेती जो है 1 एकड़ के अंदर में हो रही है। अभी पौधे की कटाई हो चुकी है, पौधा टोटल जो है सेल हो चुका है, यहाँ से बिक चुका है। यहाँ पे ज्यादातर किसानों को पौधा जा रहा है। यहाँ से वहां तक आप दिखाइएगा पूरा घुमा के कि परवल के पौधे जो है, आप इसकी जुट्ठियां देख पा रहे होंगे छोटी छोटी, और गोबर की खाद जो है बिल्कुल यहाँ पे डाली गई है। पौधे जैसे देखिए, यहाँ पे ये परवल के पौधे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। गुच्छे टाइप के परवल के पौधे यहाँ पूरे लगाए गए हैं। एक आगे भी खेत देख पा रहे होंगे हमारे फार्मर्स, वहां भी जो है परवल का पौधा लगा हुआ है। यहाँ पे परवल का पौधा काट के फेंका नहीं जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि परवल का पौधा काट के बेच दिया जाता है, यानी कि किसान यहाँ से पौधे खरीदते हैं, यानी कि 7 से 8 रुपए मीटर पौधा जाता है। और हमारे किसान भाई पूरे ऑल ओवर इंडिया से यहाँ से खरीद के लेके जाते हैं और अपने खेतों पे लगाते हैं। परवल से बहुत अच्छी इनकम कमाते हैं। परवल का फल तो बेचते ही बेचते हैं, उसके साथ साथ पौधा भी बेचते हैं। हम किसान से रूबरू करवाएंगे, जो हमारे किसान भाई हैं जो परवल की खेती करते हैं और साल में कम से कम 1 एकड़ से 10 से 12 लाख रुपए कमाते हैं पौधा और परवल बेच करके। हमारे साथ में हैं, जुड़ेंगे हमारे साथ में राज प्रकाश मिश्रा जी हैं, इनसे जानकारी। नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार। और जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी नमस्कार जी। और मेरा नाम राज प्रकाश उपाध्याय है जी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं विगत 5 साल से खेती कर रहा हूं परवल की, और 6वां वर्ष है जी। और जिस खेत में मैं खड़ा हूं ये 5 साल हमने फसल ले लिया है और 6वीं साल का पौधा है ये। इस खेत में पूरा 1 एकड़ है, इसमें लगभग 1000 थाला लगा था, मतलब 2000 पौधे लगे थे, जिसमें से 7 पौधे खराब हुए हैं जिनमें नेमिटोड लगा था। नेमिटोड क्या है ये देख रहे हैं आप, ये गांठों में, जड़ों में जो है गांठें बन जाती हैं और पौधा पूरी तरह से नष्ट हो जाता है धीरे धीरे। इसकी जो लताएं हैं विकसित होना बंद हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो गांठें हैं इसको पोषक तत्व पौधे को देने नहीं देती हैं। यहाँ से पोषक तत्व पौधे में नहीं जाता है और धीरे धीरे पौधा सूख जाता है। तो मैंने 5 साल एक ही खेत में परवल से मुनाफा लिया है। जी। अच्छा सर, हम स्टार्ट करते हैं परवल की खेती से। जी। परवल की खेती हमारे किसान भाई क्यों करें? देखिए, पहली बात तो यह है, आप अपने मंडी में जाइए और परवल का रेट पता करिए। मंडी में इसका रेट 30 रुपए से कम नहीं आता है। जहां पर परवल बहुत ज्यादा मात्रा में होता है वहां पे मान रहे हैं कि 20 रुपए में जाता होगा। जी बिल्कुल। इससे कम कभी नहीं आता है। बिल्कुल। आपने बाजार में देखा होगा कि 40 रुपए से कम परवल बिकता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। 40 रुपए से कम नहीं बिकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मंडी में मिनिमम जो जाता है वो 20 रुपए। अच्छा। सबसे पहली बात ये होती है इसको लगाने की। लगाने के लिए आप चाहे जिस टाइम पे पौधे को लगाएंगे, बिल्कुल, ठंडी कितनी भी क्यों ना हो रही हो, वैसे समय तो इसका होता है कि अगस्त से लेकर के 15 नवंबर तक पौधे लग जाएं। अच्छा। मान लीजिए कोई किसान नहीं लगा पाया है तो वो दिसंबर में भी लगा सकता है, जनवरी में भी लगा सकता है। लेकिन बेड बनाए, 1 फीट चौड़ा बेड बनाए और गोबर की सड़ी पुरानी 3 साल की खाद, भुरभुरी चाय की पत्ती की तरह, मिट्टी नहीं डालना है। पौधे को लगाते समय मिट्टी नहीं डालना है। अच्छा। पौधे को लगाते समय गोबर की सड़ी खाद, फ्यूराडान। फ्यूराडान 2 तरीके से आता है, एक होता है इंसेक्टिसाइड और दूसरा होता है इंसेक्टिसाइड और नेमेटिसाइड। तो जो इंसेक्टिसाइड और नेमेटिसाइड हो उसको डालिए। जी बिल्कुल। प्रति पौधा आधा चम्मच। बिल्कुल। और गोबर की सड़ी खाद हो गई और ये फ्यूराडान हो गया। बिल्कुल। और तीसरा हो गया जो है इसका क्या नाम है, ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड भी पौधे में पड़ना चाहिए। बिल्कुल। जिससे पौधे का अंकुरण हम ठंडी में भी करा सकते हैं। बिल्कुल, मतलब ठंडी में भी अंकुरण हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि जो
अंकुरण अगस्त सितंबर अक्टूबर में 15 दिन में होता है। जैसे जैसे टाइमिंग बढ़ता जाता है, ठंडी आती जाती है, पौधे में अंकुरण का टाइमिंग बढ़ता जाता है। अच्छा। अगर पौधे को आपने दिसंबर में लगाया है तो पौधा मान के चलिए 40 दिन में उगेगा। बिल्कुल। हमने भारत के सभी राज्यों में पौधे को दिया है। आप पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, हर राज्यों में लगभग गया है। तो हमने भेजा था पौधा पठानकोट जी। आज जनवरी चल रही है, हमने दिसंबर में पौधा दिया था जी बिल्कुल। अब उन्होंने मुझे परसों फोटो भेजा था तो उनके खेत में लगभग पौधे निकल चुके हैं, 80% जर्मिनेशन हुआ है जी। और दिसंबर में पौधा हमने दिया था और कुछ पौधे निकल भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा सर, सबसे पहले अब हम बात करेंगे परवल की खेती करने के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु और सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होनी चाहिए? देखिए, परवल में ब्लैक सॉइल नहीं होनी चाहिए, काली मिट्टी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये हार्ड होती है। लेकिन बाकी सभी मिट्टियों में परवल की खेती आसानी से की जा सकती है। काली मिट्टी में भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गोबर की खाद का रोल होता है उसमें। जी, क्योंकि अगर गुजरात वगैरह हम चले जाएं तो वहाँ पे जी काली मिट्टी ज्यादा है। जी, इंदौर में हमने पौधा लगवाया है, खरगोन डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ पे काली मिट्टी है, लेकिन पौधे आज जनवरी है और हमने पौधे को लगाया था नवंबर में। जी। पौधा फल दे रहा है, फल दे रहा है, फल दे रहा है, बस टेम्परेचर डाउन होने की वजह से फल उसके छोटे आ रहे हैं। छोटे आ रहे हैं जी, और आ रहे हैं, लेकिन इस टाइम रेट भी ज्यादा तो है। रेट भी ज्यादा है। रेट भी ज्यादा जी है। जी, अब जैसे सर हम सबसे पहले बात करते हैं इन पौधे के बारे में। जी, ये पौधे की वैरायटी कौन सी है? हमारे किसान भी जब लगाएं पौधा, कौन सी वैरायटी का सिलेक्शन करें? देखिए वैरायटी हर क्षेत्र में अलग अलग चलती है। जी। जैसे अब हमारा ये अयोध्या जिला है, यहाँ पर नरेंद्र 260 फैजाबाद वन परवल के नाम से जो बिकता है, नरेंद्र 260 की ज्यादा डिमांड है। जी बिल्कुल। आप गुजरात चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, वहां पर भी इस परवल की ज्यादा डिमांड है। जी बिल्कुल। नरेंद्र 260 की। जैसे अगर हम बात करें फैजाबाद की, हाँ। तो अयोध्या की, तो यहाँ पर नरेंद्र 260 जो कि लंबा होता है, 80 ग्राम के आसपास फल होता है, हरा होता है, धारियां इसमें होती हैं 9, ये बिकता है। और जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जी बिल्कुल, यहाँ पर जो बिकता है वो यही परवल बिकता है, नरेंद्र 260। अच्छा। अगर हम पंजाब की बात करें तो वहां पर पंजाब वन बिकता है, दिल्ली में पंजाब वन बिकता है, बरेली में पंजाब वन बिकता है जी परवल। और हाँ, जैसे बनारस की बात करें तो वहां पर दूधिया बिकता है। अच्छा। कानपुर लखनऊ की बात करें तो वहां दूधिया बिकता है, झारखंड की बात करें तो वहां दूधिया बिकता है। जी बिल्कुल। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वैरायटी का डिमांड है। जी, जैसे अगर परवल का पौधा लगाना चाहे हमारा फार्मर, तो कैसे लगाया जाता है? लगाने के क्या विधि है? देखिए, आप 1 फीट चौड़ा खेत को एकदम बढ़िया भुरभुरी तरीके से जुताई करवा दीजिए। बिल्कुल। इसके बाद में पूरे खेत में गोबर की खाद डालने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। 1 फीट चौड़ा बेड बना लीजिए। बेड की जो दूरी होगी, एक बेड से दूसरे बेड की दूरी होगी, वो हमारी होगी 5 फीट। 5 फीट। और जो पौधे से पौधे की दूरी होगी, उसको आप 3 फीट भी कर सकते हैं और 5 फीट भी कर सकते हैं। जी। अगर 3 फीट पे लगा रहे हैं तो सिंगल पौधा लगाइए, अगर 5 फीट पे लगा रहे हैं तो डबल पौधा लगाइए। जी। तो लाइन से लाइन की दूरी, बेड से बेड की दूरी वो होनी चाहिए 5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट या 5 फीट होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे हम देख पा रहे हैं आपने अभी जो ये पौधे हैं, यहाँ सारे पौधे पे लगभग गोबर की खाद डाल दी, ऐसा क्यों? देखिए, गोबर में क्या होता है, कार्बन होता है। जी। और गोबर क्या करता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाने का काम करता है एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हमने डाला कि इसकी जड़ों का जितना विकास होगा, उतना ही ज्यादा इसकी लताएं विकसित होंगी और हमें उत्पादन ज्यादा होगा। जी। अच्छा, जैसे हमें 1 एकड़ में खेती करना है, जैसे हमारे यहाँ पे 4 बीघे का एकड़ होता है, कहीं कहीं पे 5 बीघे का एकड़, और कहीं कहीं पे 1.5 बीघे का होता है, कहीं कहीं 1.5 बीघे का भी एकड़ होता है। तो 1 एकड़ में लगाना कितना पौधा लगेगा और कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना? देखिए, 1 एकड़ में जो पौधा लगेगा वो 2000 भी लगता है, 1000 भी लगता है। ठीक है। जिस हिसाब से किसान पहली साल में उत्पादन लेना चाहता है, उस हिसाब से लगा दे। ठीक है। जैसे कि अगर वैसे 2000 लगाए ज्यादा बेटर रहता है, इसलिए बेटर रहता है कि पहली साल में उसको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। बिल्कुल। क्योंकि पहली साल में लताएं उसकी ज्यादा विकसित नहीं हुई रहती हैं। और लताएं जब विकसित नहीं होंगी तो प्रोडक्शन हम ले नहीं पाएंगे। तो किसान सोचता है कि 1 एकड़ हमने लगाया, इसमें
ज्यादा मुनाफा मुझे नहीं हुआ। जी बिल्कुल। इसलिए मैं 2 पौधे को साथ में लगवाता हूँ और 1 एकड़ में 2000 पौधे को लगवाता हूँ। 2000 पौधे जो 1 एकड़ में लगते हैं। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जो दर्शक देख रहे हैं, कि एक बार हमारे पास जरूर आए पौधे को खरीदने। अच्छा। पौधे को ले जाने के लिए हमारे पास जरूर आए, चाहे वो झारखंड में बैठे हो, चाहे छत्तीसगढ़ में, चाहे पंजाब में। देख के यहाँ पूरी ट्रेनिंग लेके जाएं। हाँ, ट्रेनिंग लेके जाएं। अच्छा, ट्रेनिंग का फीस अलग से लेते हैं? नहीं, ट्रेनिंग का कोई फीस नहीं है। घर पे आराम से रहें, खाना पीना खाएं, भोजन करें अपना, और हमारे साथ हमारे खेत में आकर देखें। जैसे कि इसी वर्ष में उड़ीसा के कुछ किसान आए थे मेरे पास। अच्छा। मध्य प्रदेश से आए थे, पंजाब से आए थे, हरियाणा से आए थे, और मैं जा करके वहां पे लगवाया भी हूँ। अच्छा, वहां जा के? जी जी। अच्छा सर, जैसे आप बता रहे हैं 1 एकड़ में लगाने के लिए जी टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी? पौधा, खाद, जो भी न्यूट्रिशन देना है? 1 एकड़ में जो लगाने का पूरा प्रोसेस है, उसमें जो लागत लगती है वो पूरे साल में 50,000 रुपए की लागत लगती है। पूरे साल में? पूरे साल में। अच्छा, 1 एकड़ में फल का प्रोडक्शन क्या हो जाता है? फल जो है 150 से 200 कुंटल के आसपास परवल निकलता है। 150 से 200 कुंटल के आसपास? जी। 1 एकड़ में? 1 एकड़ में। 1 साल में? 1 साल में। अच्छा, मैं अगर 100 कुंटल की बात करूं, 100 कुंटल मान के चलूं मिनिमम, जी, कम से कम 100 कुंटल तो देगा ही देगा। जी, ठीक है। और मैं बहुत ज्यादा रेट की नहीं बात करता हूँ, 20 रुपए किलो अगर बात करूं तो अगर 100 कुंटल हो रहा है, 20 रुपए किलो का रेट है जी, प्रति किलो का, जी, तो आप 2 लाख रुपए की इनकम करेंगे। जी बिल्कुल। और 2 लाख रुपए की इनकम करेंगे, 50,000 निकाल दीजिए जी, 1.5 लाख रुपए का फायदा होगा। फिर भी कमा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं। मैं पैदा करता हूं एक पेड़ से 15 केजी फल। एक पौधे से? एक पौधे से। आप सोचिए कि एक पौधे में इतनी शाखाएं हैं, लगभग 50 शाखा होंगी, लेकिन ये पुराना पौधा है। अगर आप पहली साल करते हो, अगर आपने 2 पौधे को लगाया है, हम 2 फीट की तने को देते हैं, उसमें 5 से 6 गांठें होती हैं, 2 पौधा लगाया है, 12 गांठें हैं, 12 गांठों में 6 पौधे उगे हैं, तो 6 पौधे एरिया कुछ कवर करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और हर गांठ पे फल लगता है। मैं अभी दिखाना चाहता हूँ, भैया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जरा पौधे के पास चले आए और मैं दिखा दूं कि ये फूल हर जगह, देखिए ये फल आ रहा है जी बिल्कुल, लेकिन ठंडी की वजह से हर गांठों पे फल लगता है। अच्छा, हर गांठों पे फल मिलेगा आपको। इसकी हर गांठों पे देखिए ये फूल बन रहा है, ये फूल बन रहा है, तो हर गांठों पे जब फल आता है और कुछ एरिया कवर करेगा, तो जाहिर सी बात है कि 15 किलो से कम नहीं देगा। 15 पहली साल में 10 केजी फल मान लेगा। 10 केजी। अच्छा, अगर हम केजी हटा के अगर मिनिमम अगर प्रॉफिट की बात करें, अगर हमारा कोई किसान भाई 1 एकड़ में लगा रहा है जी, तो क्या प्रॉफिट आपके हिसाब से? मिनिमम 1 एकड़ में अगर लगाया है तो मिनिमम 1.5 लाख की प्रॉफिट और मैक्सिमम 5 लाख की प्रॉफिट। 5 लाख की प्रॉफिट जी। ये अगर उसने किया कैसे है, प्रॉपर ढंग से गोबर की सड़ी खाद को डाला है, समय समय पर हमसे जानकारी लिया है। अब मैं बताऊं, मध्य प्रदेश में इंदौर के खरगोन डिस्ट्रिक्ट में लगा है पौधा, वहां पर प्रोडक्शन दे रहा है। 2 एकड़ में लगा हुआ है पौधा, 2 एकड़ में 6000 पौधा लगाया उसने। मतलब ज्यादा लगाया उसने? ज्यादा लगाया है, 3 पौधे लगाया, सब मल्चिंग पे लगाया है, पूरा एकदम मान के चलिए कि अब मचान बना दिया है उसका उसने और फल भी बेच रहा है। फल भी बेच रहा है जी। आप ये बताओ, पौधा तो छोड़ो, आप फल बेच के 1 एकड़ ये आपका प्लॉट है, दूसरा कितने एकड़ का है अभी? दूसरा भी 1 एकड़ का है। 2 एकड़ है टोटल? 2 एकड़ टोटल में इस बार हम कर रहे हैं परवल की खेती। 2 एकड़ में एवरेज प्रॉफिट क्या निकल के आता है केवल फल से? देखिए, फल से अगर हम बात करें तो लगभग 7 से 8 लाख रुपए की इनकम हम कर लेते हैं। ये बहकावा नहीं है, आप आकर के देख सकते हैं जब फिर खरीदें पौधा। जी, देख के तब खरीदें। जी, देख के खरीदें। हाँ। और दूसरी बात, समय पे आइए, आप लगभग मई जून में आइए, हमारे खेत को देखिए। इस समय तो पौधे कट गए हैं, खत्म हो चुके हैं, नई नई लताएं निकल रही, इनको अभी हम ऊपर करेंगे। तो आप मई जून में आइए और देखिए एक बार, तब मन बनाइए परवल की खेती करने का। पौधे अगर हमारा कोई किसान लेना चाहता है, कहीं से भी है और लेना चाहता है, कैसे ले सकता है और क्या प्राइस पौधे की है? देखिए, जो 2023 में हमने पौधे को 8 रुपए में किसान के पास भिजवाया है जी, वहां तक। ठीक है। आपने वीडियो बनाया था तो मैंने बताया था कि अगर कोई वीडियो के माध्यम से लेगा तो मैं उसे 7 रुपए में पौधे को दे दूंगा। ठीक है ना? ठीक है। क्योंकि भेजने में सबसे ज्यादा कष्ट ये होता है कि कभी कभी किसान का पौधा खराब हो जाता है, तो उसी पैसे में हमको दोबारा पौधा भेजना होता है। जी बिल्कुल। मान लीजिए बस खराब हो गई,
नहीं जा पाई, 3 दिन बाद पौधा पहुंचा, खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें दोबारा पौधा देना पड़ता है। जी जी। तो जो 2024 में रेट रहने वाला है 9 रुपए पर पीस रहने वाला है, लेकिन अगर आपके चैनल के माध्यम से कोई लेगा तो हम उसे 8 रुपए में उसके नियरेस्ट बस स्टैंड या रेलवे स्टैंड तक पहुंचा देंगे जी। और कितने मीटर का होगा पौधा? लगभग ये 2 फीट का होगा। देखिए मीटर की बात नहीं की जाती है, वहां पे गांठों की बात की जाती है। अच्छा, कुछ पौधे ऐसे कितनी गांठें होंगी? 2 फीट में 6 गांठें होंगी। 6 कुछ पौधे 6 पौधा बनेगा। हाँ, 6 पौधा नहीं बनेगा, 6 लताएं निकलेंगी। 6 लताएं मतलब फिर 6 पौधा बन गया ना। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी गांठें दूर दूर होती हैं, उनको 1 मीटर ले सकते हैं किसान, कोई दिक्कत नहीं, हम दे देंगे। बिल्कुल। और कोई दिक्कत नहीं होने वाली मंगवाने में? कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, मिल जाएगा। तो कैसे मंगवा सकते हैं? भारत के किसी भी राज्य में बैठ करके कहीं भी भेज देंगे? कहीं भी भेज देंगे। भारत के किसी भी राज्य में बैठ करके आप हमें फोन कर सकते हैं और बुकिंग कर सकते हैं। जो बुकिंग का अमाउंट होगा पर पीस 1 रुपए होगा। इसके बाद जब हम पौधे को यहाँ से कटिंग करेंगे उसके पहले आपको पूरा पेमेंट कर देना। मतलब बुकिंग शुरू है अभी? हाँ, बुकिंग शुरू है। बुकिंग हर दिसंबर से लेकर के जून तक करते हैं, क्योंकि हमारे पास 400 से 500 किसान हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लोज कर देते हैं। उसके बाद क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम पौधे देने के समय मतलब अगस्त से लेकर के नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक पौधा देते हैं। जी जी। तो जो सर आपने जानकारी दी है बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छी दी है, इसके लिए मेरी तरफ से, मेरे व्यूअर्स की तरफ से, मेरे फार्मर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे। जी बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, दोबारा मैं बोल रहा हूं, तो रिक्वेस्ट है चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद। जय जवान जय किसान। किसान भाइयों, मैं आशा करता हूं जो मैंने जानकारी दी या जो किसान के माध्यम से दिलाई काफी अच्छी लगी होगी, बेहतरीन लगी होगी, क्योंकि जो जानकारी रही है वो जेन्युइन रही है। बिल्कुल मैंने जेन्युइन चीजों पे बात करी है। गोबर की खाद डाली है, पौधा किस तरीके से तैयार करना है, कैसे लगाना है, क्या प्रोडक्शन होने वाला, क्या प्रॉफिट होने वाला। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं कि झूठ बोल रहे हैं, ये है वो है। पर मुझे झूठ बोल के क्या मिलने वाला किसान में? मैं तो किसान के पास आता हूं और डायरेक्ट रूबरू करवाता हूं किसान भाइयों से कि क्या चीजें किसान अगर कर रहा है तभी बोल रहा है। और जो रियल किसान होता है वो कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन जो कमेंट करते हैं ना, वो किसान नहीं होते, मुझे ये पता है जरूर। लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो कमेंट करते हैं। लेकिन अगर आप परवल की खेती करते हैं तो आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। परवल का रेट आप मिनिमम से मिनिमम आप मान के लो 30-35 रुपए रहता ही रहता है, इससे नीचे कभी नहीं जाता है किसान को कुछ नहीं करना है। आपको खेत की तैयारी के साथ साथ मैनेजमेंट अच्छा रखना है और परवल की खेती से आप 1 एकड़ से 3 से 4 लाख रुपए जो है साल में कमा सकते हैं। अगर आपने 2-3 एकड़ लगा दिया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। और अगर हमारा कोई लोकल से किसान भाई देख रहा है तो वो भी यहाँ पे विजिट करके परवल का पौधा लेके अपनी खेती को टेक्निकल और बेहतरीन बना सकता है। किसान भाई, मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो काफी अच्छी और बेहतरीन लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलूंगा फिर इसी तरह की यूनिक और नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। जय जवान जय किसान।